गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल 3 जनवरी 2024 को निफ्टी के हम किस तरीके के मूवमेंट देखना चाहते हैं, डिजायर्ड या हम प्राइस प्रोजेक्शन या मेजर्ड मूव, जो भी हम चीज कह लें। तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि इस समय निफ्टी का लगातार जो ग्रोथ है, पीएससी सीपीएससी जितना चले हैं पिछले दिनों में, ओवरऑल कंपोजिशन में भी हमने एडवांसेस देखे हैं। फ्यूचर्स में काफी स्ट्रांग थे, मार्केट में स्ट्रांग ब्रेथ थी। लेकिन जो स्लिप इन हुआ है अभी, उसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक इंडिसिसिव कैंडल जो है, रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, जो इसकी टॉप के आसपास स्पिन कर रही है। और ये एक तरीके का हॉल्ट या ब्रेक दिखाता है। अभी आज दूसरा दिन इस हफ्ते का है और दिन बाकी है इसमें, लेकिन हमको ये प्रतीत होता है कि जो ये कैंडल थी 18 दिसंबर के आसपास की, इसमें स्ट्रॉन्ग सेल थी। लेकिन जो उसके एडवांसेस के बाद अगली कैंडल में हुए तो उसमें वॉल्यूम उतना इंप्रेसिव नहीं था। तो अभी ये कि हॉल्ट है, इस हॉल्ट में हमारे कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं कि ये एक मनी फ्लो में, या इसमें हम कह सकते हैं कि एडवांसेस इसमें इतने स्ट्रांग हैं कि ओवरबॉट जोन में आ चुका है। लेकिन देखते हैं कि अभी जो पिछले 2 दिनों से इसमें किस तरीके की एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी में हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि किस तरीके के इंडिसीजन कैंडल्स हैं, एक लेवल को होल्ड करके ब्रेक करने की कोशिश में होती हैं। और आज की जो कैंडल है, ये भी इंडिसीजिव कैंडल है, जो कि टेक्निकली हॉल्ट करती है 21,650 के आसपास। अब इसमें होना क्या है, ये जिस तरीके से दिखा है, तो अभी ये एक स्लो मूव से, यानी जिस तरीके से हम फंड फ्लो की बात करें, तो अभी जिस स्पेस या जिस रेंज को लेके ये मूव कर रहा है, तो रेंज इस समय श्रिंक है। वॉल्यूम आज का बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और इसमें एक हम देख पा रहे हैं कि अगर ये स्लिप इन हुआ तो ये एक तरीके से, मेजर तरीके से हम कह सकते हैं वोलेटाइल होकर के मूव करेगा। तो यहाँ इस स्थिति को हम देख पा रहे हैं कि क्या इसने अपना एक बेस फाउंड कर लिया है, और हमारा जो कल है वो किस तरीके का होगा। तो आइए हम कुछ एरियाज को इसमें नजर डालते हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये अभी जिस एरिया में रेस्ट कर रहा है, वो 21676 और 21800, यानी 21800, और जो हम ये मान रहे हैं कि 21700 का एरिया है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और आज जिस तरीके से इसने कल के रैली को फॉलो किया था, उसके बाद में इसने अपने को करेक्ट किया। एंड में जाकर के जब आखिर 30 मिनट्स में इसने बड़ा रेड कैंडल बड़े वॉल्यूम से दिया, और फिर इसमें एक हल्का सा ब्रेक लगा। तो आखिर कल क्या होना है, ओवरऑल जो इसका अभी टोन है, उस टोन में हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो सेलिंग है वो ज्यादा अभी डोमिनेट कर रही है। लेकिन उसे कहाँ के रेस्ट करना पड़ेगा, आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं। तो जिस तरीके से आज डिक्लाइंस इसमें ज्यादा थी, और आखिरी में जो एक छोटा सा डोजी फॉर्म हुआ है, ये एक ब्रेक हॉल्ट दिखाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम इतना स्ट्रांग नहीं था। अब कल जिस तरीके से टेक्सचर है, जिस तरीके से टोन है, और ग्लोबल जिस तरीके के इंडिकेशंस कल सुबह तक हमें मिलेंगे, तो यहाँ एक उम्मीद है कि ये अगर गैप डाउन होता है तो 21,700 इसका जो सपोर्ट है, इसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। इसको इसने पहले भी कोशिश की है, बड़े वॉल्यूम से की है, लेकिन यहाँ उसके बाद भी जाकर इसने अपने को 21,800 के पास में होल्ड किया है। तो कल भी अगर दो मेजर स्लिपिंग्स होती हैं, तो मुझे लगता है कि 21,700 के आसपास का जो एरिया, इसका क्रूशियल एरिया होगा। और जिस भी तरीके के सिनेरियो है, तो इसमें कितनी देर तक ये रेस्ट कर पाता है इस लेवल पे, और अगर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इस रेंज में ही ये रह पाएगा। और अगर यहाँ कमजोर होता है तो फिर 21,600 21,500 भी इसके सपोर्ट एरिया है। लेकिन ज्यादा इसमें अभी जो ऑब्जर्वेशन हमारा है कि वो प्रीवियसली भी जिस तरीके से वॉल्यूम से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था 21,700 को, लेकिन नहीं कर पाया, तो हम ये मानते हैं कि कल अगर एक गैप डाउन भी होता है 50 पॉइंट 40 पॉइंट इसके आसपास का, या ज्यादा का भी, तो इस जगह सर ये अपने को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी इन द मॉर्निंग कि निफ्टी की करवट किस ओर जाती है।